हेलो एवरीवन। रीजनिंग के बेसिक्स की एक सीरीज मैं स्टार्ट कर रही हूँ। एक प्लेलिस्ट बना दूंगी जिसमें बेसिक्स ऑफ रीजनिंग करके सारे टॉपिक वाइज आपको वीडियोस मिल जाएंगे। कोई भी ऐसे स्टूडेंट जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई सा भी टॉपिक जो भी आपके सिलेबस में आता है, आप अपना सिलेबस देखिए और वो टॉपिक वाइज वीडियोस देखते जाइए। आपको ए से भी रीजनिंग नहीं आती है, इन वीडियोस को देखने के बाद आपको पूरा उस चैप्टर का आउटकम मिल जाएगा। फिर एक और सीरीज में स्टार्ट करूंगी, वो भी आपको पूरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस की टॉपिक वाइज। यानी आप बेसिक्स देख लीजिए, उसके बाद उनसे रिलेटेड उस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस होंगे, नए बनेंगे वो, प्रीवियस ईयर आए हुए होंगे वो, उस सीरीज में मैं आपको चैप्टर वाइज पूरी सीरीज लगवाती जाऊंगी क्वेश्चंस की। ठीक है, अगर आपके बेसिक्स वीक है, आपको रीजनिंग स्टार्ट करनी है, तो ये वीडियोस आप जरूर फॉलो करिए। या आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक में लगता है कि आप थोड़े से वीक हैं, आपको इसके बेसिक्स को जानना है, तो आप इस सीरीज को फॉलो करिए। इसके बाद आपको रीजनिंग में आई मेक यू एश्योर कि कभी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, वो सबसे पहला टॉपिक हम लेते हैं डाइस पासा। देखिए, दोनों बाइलिंगुअल होगा ये, तो मैं समझाने में दोनों ही लैंग्वेज का यूज करूंगी, यानी जो मेन टर्म होंगे वो मैं दोनों में ही बताऊंगी। ठीक है ना, तो क्या होती है डाइस, क्या होता है पासा, कैसे इससे क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा पेशेंस के साथ हम सब सुनते जाएंगे। देखिए, डाइस क्या होती है, हम सब ने पासा खेला है, लूडो खेला हुआ है। डाइस होती है 1 से इस पे 6 नंबर तक। ठीक है ना, 1 2 3 4 5, यानी एक प्रकार का बॉक्स, यानी कि उस बॉक्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, घन। हमने घन पढ़ा है क्यूब। एक डाइस की अगर हम बात करें तो हमने देखे जो पासा खेलते तो वो ऐसे ही तो होता था, जिसके किनारे सेम जैसे से, अब मैं इस पे 1 2 3, पीछे वाले पे 4 5 6, ये एक तरीके का पासा बन गया। मैंने बड़ा सा बना दिया ताकि आपको दिखाई दे। ठीक है, पहले इसका पूरा स्ट्रक्चर समझेंगे, सारी चीजें समझेंगे। देखिए, एक पासे में ये अगर हम देखें तो टोटल मिला के 6 फेसेस हैं। एक ऊपर का फेस नजर आ रहा है जिसे फलक बोलते हैं हिंदी में, एक नीचे का हो रहा है, एक ये मेरे राइट साइड में है, एक लेफ्ट साइड में है, एक फ्रंट में है, और एक ये 4 नंबर वाला पीछे है। तो एक पासे को अगर हम एक पासे की बात करें तो ये क्यूब का एक घन का स्ट्रक्चर होता है। और जब घन का स्ट्रक्चर होता है तो इसमें 6 फेसेस हो गए, यानी कि 6 फलक हो गए। ठीक है ना, एक पासे में कितने होते हैं, 6 फलक, यानी कि 6 फेसेस होते हैं। अब आपको पासे में 2 टर्म बहुत सुनाई देंगे, बहुत ज्यादा। वो होते हैं आपको बार बार विपरीत फलक, यानी कि ऑपोजिट फलक, फेसेस। ठीक है ना, ऑपोजिट फेसेस बहुत सुनाई देगा। ठीक है, अपोजिट। और एक सुनाई देगा आपको एडजेसेंट, यानी कि जिसे हिंदी में बोलते हैं सन्निकट या निकट। ठीक है, और इंग्लिश में बोलते हैं ये एडजेसेंट। ठीक है, क्या होते हैं ये एडजेसेंट फेसेस और कैसे होते हैं ये मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, ये फेसेस सारे 6 फेसेस हैं। इसमें हम देखेंगे कि विपरीत किसे कहते हैं। देखिए, टोटल मिला के अगर मैं इस 1 वाले फेस की बात करूं तो इसमें देखिए 4 किनारे जा रहे हैं, एक फलक पे 4 किनारे। जो जिसके भी किनारे जिन बाकी फेसेस से लग रहे होंगे वो उसके एडजेसेंट फेसेस कहलाते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये 1 नंबर फलक है, तो इससे 6 नंबर वाले का किनारा लग रहा है। ठीक है ना, किनारे को मतलब एजेस। ठीक है ना, 5 नंबर वाला लग रहा है, पीछे 4 नंबर वाला लग रहा है, और सामने 2 नंबर वाला लग रहा है। लेकिन ये जो 3 नंबर वाला फलक है, 3 नंबर वाला, ये 1 नंबर वाले फलक से, 1 नंबर वाले फेस से इसका कोई भी एजेस, इसका कोई भी किनारा नहीं टच हो रहा है। तो ये एक दूसरे के क्या बोलेंगे, विपरीत, यानी कि ऑपोजिट फेसेस होते हैं। और बाकी बचे जितने भी हैं 6 फेस होते हैं ना, तो एक तो खुद अपने आप में एक फेस ये हो गया, इससे चारों लगे हुए हैं, 6 वाला भी, 2 वाला भी, 5 वाला भी, 4 वाला भी। केवल विपरीत कौन सा है, 3 वाला। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो ऊपर वाला फेस है उसके ऑपोजिट कौन सा होता है, नीचे वाला फेस। अब मैं इस 1 की जगह ए भी लिख सकती हूँ, बी सी डी ई एफ कुछ भी लिख सकती हूँ, स्टार लगा सकती हूँ, कोई इमेज बना सकती हूँ। मेन मैटर ये हुआ कि ऊपर वाले फेस के अपोजिट हुआ नीचे वाला फेस, बाकी उसके हुए एडजेसेंट फेसेस। ऐसे ही आप फ्रंट वाला ले लीजिए, सामने वाला 2, ये है पूरा एक फेस जिसपे 2 नंबर लिखा है। देखिए, 2 नंबर से नीचे वाला 3 भी लगा हुआ है, 2 नंबर से पीछे वाला 4 भी लगा हुआ है। ठीक है, वो पीछे वाला नहीं लगा हुआ क्योंकि 2 नंबर से ये 5 वाला लगा हुआ है, 6 वाला लगा हुआ है, 3 वाला लगा हुआ है, 1 वाला लगा हुआ है। आप देखोगे इन चारों फेसेस से ये पीछे वाले फेस जो है वो कहीं भी नहीं लग रहे हैं। जैसे कि एक कार्टन का डिब्बा ले लीजिए आप,
तो कार्टन के डिब्बे में जो सामने वाला होगा और जो पीछे वाला होगा उसके किनारे नहीं लग रहे होंगे ना, सामने वाले के किनारे ये सामने होंगे और पीछे वाले के वो सामने होंगे। तो सिंपल हो गया, विपरीत फेसेस, अपोजिट फेसेस वो होते हैं जो इनके किनारे एक दूसरे से नहीं लगे हुए हैं, बाकी सब एक दूसरे के एडजेसेंट होते हैं। और हर फेस से 4 किनारे, 4 एजेस लगे हुए होते हैं और एक नहीं लगा होता है जो उसके विपरीत कहलाता है, बाकी बचे उसके एडजेसेंट और सन्निकट कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया कि फेसेस क्या होते हैं, क्योंकि बार बार आपको पूरे पासे में अपोजिट फेस की और इसकी जरूरत पड़ेगी। अब पासे में किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं और कैसे, वो हम धीरे धीरे आते हैं। ठीक है ना, तो फेस पता चल गए। अच्छा, अब सबसे पहली बात आती है कि पासा कितने टाइप का होता है और कैसे कैसे पासे के सवाल आते हैं। तो सबसे पहले टाइप 1 आएगा पासे में, मानक पासा, जिसे बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइज। टाइप 1 आएगा मानक पासा, जिसे बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइज। ठीक है ना। अच्छा देखिए, स्टैंडर्ड डाइज का क्या होता है, बस एक डेफिनेशन याद रखिए कि इसमें जो ऑपोजिट फेसेस होते हैं, स्टैंडर्ड डाइज में जो ऑपोजिट फेसेस होते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, विपरीत फलक। और विपरीत फलक कौन से होते हैं, अपोजिट फेस कौन से होते हैं, ये हमने देख लिया। ऊपर वाला और नीचे वाला विपरीत होता है, लेफ्ट राइट वाले एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, और फ्रंट वाला और बैक वाला यानी कि आगे पीछे वाला एक दूसरे के विपरीत होता है, क्योंकि उनके किनारे आपस में नहीं लगते हैं। जैसे कि आप खुद ही देख लीजिए, आप एक कार्टन का डिब्बा लें तो ऊपर वाले से इधर वाला भी लगा होगा, इधर भी लगा होगा, आगे भी लगा होगा, पीछे भी लगा होगा, लेकिन नीचे वाला फेस नहीं लगा होगा, तो वो उसके अपोजिट हो गया। साइड वाले से देखो, नीचे वाला भी लगा होगा, ऊपर वाले भी लगा होगा, सामने वाला भी लगा होगा, पीछे, लेकिन इधर वाला साइड वाला बिल्कुल अलग होगा, तो बस एक दूसरे के विपरीत। ठीक है ना, तो ऑपोजिट फेसेस, जो विपरीत फलक होते हैं, जो ऑपोजिट फेसेस होते हैं, उनका जो योग होता है, उनका जो टोटल आएगा वो 7 होता है। यानी कि अगर हमने नंबरिंग की हुई है तो स्टैंडर्ड डाइज क्या होती है कि अगर ऊपर देखिए, स्टैंडर्ड डाइज में दोनों जो विपरीत फलक होते हैं, अपोजिट फेसेस होते हैं, उनका जो टोटल आता है वो 7 आता है। कैसे, मान लीजिए मैंने ये पासा बनाया, ठीक है ना। अच्छा, एक डाइज में एक चीज और ध्यान रखिएगा, एक फोल्ड डाइज में एक बार में मैक्सिमम 3 फेसेस दिखाई देते हैं, मैक्सिमम 3 फेसेस दिखाई देते हैं। तो ये एक डाइज का मैंने स्ट्रक्चर बना दिया, इसके 3 फेस दिखाई दे रहे हैं और वो तीनों हमेशा एक दूसरे के एडजेसेंट वाले ही दिखाई देते हैं। कभी भी एक फोल्डेड डाइज में जो 3 फेस दिखाई देते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट वाले नहीं हो सकते, पॉसिबल ही नहीं है। कैसे, देखिए, ये एक जो घन पीछे बना हुआ था मैं आपको दिखाती हूँ, इसका मैंने ये वाला एक पार्टी तो निकाल लिया, मान लीजिए मैंने ये निकाल दिया, कौन कौन सा वाला, 1 निकाल लिया, 6 निकाल लिया और 2 निकाल दिया। तो यहाँ पे देखिए 6 के अपोजिट क्या है, 5, तो 6 के साथ वाला तो दिखाई दिया, अपोजिट वाला नहीं दिखाई दिया। 1 के अपोजिट क्या है, 3, तो 1 दिखाई दिया लेकिन नीचे वाला नहीं दिखाई दिया। और 5 के अपोजिट क्या है, वो 2 के अपोजिट क्या है, 4, तो 2 वाला दिखाई दिया लेकिन पीछे वाला दिखाई नहीं दिया। तो एक फोल्डेड पासे में जब भी कभी कोई फेस दिखाई देंगे, 3 दिखाई देंगे अधिकतम, मैक्सिमम, ठीक है ना। और तीनों में से कभी वो एक दूसरे के ऑपोजिट वाले नहीं होते हैं, हमेशा वो एक दूसरे के एडजेसेंट वाले होते हैं। यानी ऊपर नीचे में से इसमें एक ऊपर वाला मान लीजिए, इसमें एक लेफ्ट राइट में से ये लेफ्ट वाला हो गया, और फ्रंट और बैक में से ये मान लीजिए फ्रंट वाला हो गया, तो बैक वाला नहीं दिखाई दे रहा, तो तीनों एक दूसरे के एडजेसेंट है, कोई भी विपरीत नहीं है। और हमने अपोजिट जो स्टैंडर्डाइजर्स की डेफिनेशन क्या बोली कि जिसमें टोटल 7 हो जाए अपोजिट फेसेस का, वो कहलाता है एक स्टैंडर्ड डाइज। अब आप कहोगे कैसे पहचानोगे, देखो भाई मैंने ये लिख दिया, अब पूछ लिया क्या एक स्टैंडर्ड डाइज है, क्या ये एक स्टैंडर्ड डाइज है। तो एक बात देखिए, यहाँ पर ये दोनों एडजेसेंट फेसेस है, क्योंकि मैंने बताया जो दिखते हैं वो हमेशा एडजेसेंट होते हैं। यहाँ एडजेसेंट फेसेस का टोटल 7 हो रहा है, और हमें क्या कहा गया है कि स्टैंडर्ड डाइज में अपोजिट फेस 7 होने चाहिए, 7 होना चाहिए। इसका मतलब अगर 5 ऊपर था तो 2 अगर नीचे होता और वो दिखाई नहीं देता, तो तभी तो वो स्टैंडर्डाइज होती, क्योंकि उसमें अपोजिट फेस 7 करना है। लेकिन यहाँ तो सामने वाला ही 7 हो रहा है, तो ये एक स्टैंडर्डाइज, एक मानक पासा नहीं है। तो बहुत सिंपल सी एक चीज हो गई कि जब भी कभी आपको एक डाइज देके पूछ लिया जाए कि स्टैंडर्डाइज है या नहीं, आप सामने वाले नंबर्स को टोटल करके देख लीजिए। अगर सामने वाले नंबर 7 हो रहे हैं तो सिंपल हो गया ना कि एडजेसेंट का योग, एडजेसेंट का टोटल 7 हो रहा है, और इसमें तो हमें अपोजिट का 7 चाहिए। अब जब अपोजिट का 7 करना है तो 5 अगर ऊपर है तो नीचे होना चाहिए था 2, और 2 एक बार दिखाई दे गया तो दोबारा तो देगा नहीं। इसका मतलब है इसके विपरीत 2 नहीं है, इसके अपोजिट 2 नहीं है, और नहीं है तो ये एक मानक पासा नहीं है। जैसे मैं आपके सामने एक डाइज और बनाती हूँ, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ये डाइज बनी हुई है, ठीक है, मैंने पूछा बताइए भाई क्या ये एक स्टैंडर्ड डाइज है,
तो सामने वाले का बस टोटल करके देख लो, ये 7 हो रहा है, किसी भी आपस में इन सबका टोटल करके देख लो, किसी भी दो का। तो 4 के 7 हो रहा है, तो इसका मतलब अगर 4 ऊपर था तो 3 नीचे होना चाहिए था ना, और नीचे होना चाहिए था, दिखाई नहीं देना चाहिए था। तो इसका मतलब है ये एक स्टैंडर्डाइज नहीं है। स्टैंडर्डाइज की जो डेफिनेशन है उसको कंप्लीट करने के लिए, स्टैंडर्डाइज की डेफिनेशन को कंप्लीट करने के लिए, अब देखिए ये हमसे पूछा क्या ये एक स्टैंडर्डाइज है, तो भाई देखिए स्टैंडर्डाइज में, हाँ मैंने देखा 3 और 2 5, 2 और 1 3, 3 और 1 4, किसी का भी जो टोटल है वो 7 नहीं हो रहा है। इसका मतलब है 2 के नीचे 5 होगा, 3 के पीछे 4 और 1 के पीछे 6। सिंपल हो गया, ये एक स्टैंडर्डाइज हम कह सकते हैं, बिल्कुल स्टैंडर्ड एसडी यानी कि स्टैंडर्डाइज है। बस मानक पासा स्टैंडर्डाइज से, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं आता है। आपको सिंपल सवाल दिया जाएगा, 4 1 दे दिए जाएंगे पासे और मतलब डाइस, और आपको पूछ लिया जाएगा कि इनमें से अपोजिट फेसेस का जिसका टोटल 7 हो रहा हो या योग 7 हो रहा हो, वो कौन से इसको दर्शाता है या एक्सप्रेस करता है। तो आप उन चारों में से सामने सामने का देख लोगे, जिसका 7 नहीं हो रहा होगा वो ये स्टैंडर्डाइज होगा। क्योंकि मैंने बोला इसमें मैं केवल बेसिक्स बता रही हूँ चैप्टर के, बिल्कुल ए से लेके और जेड तक पूरे बेसिक्स होंगे, बट इसमें मैं भी क्वेश्चंस नहीं करा रही हूँ आपको। वो अगली जो सीरीज होगी एक और नेक्स्ट, आप बेसिक देखिए, उसके बाद उसमें जितने भी इससे रिलेटेड सवाल होंगे वो सारे के सारे हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए भाई, तो स्टैंडर्डाइज हो चुकी है, नेक्स्ट पे हम आते हैं। स्टैंडर्ड डाइस के बाद अब हम आते हैं नॉर्मल डाइस पे, यानी कि एक साधारण पासे पे। देखो भाई, नॉर्मल डाइस में अगर कोई आपसे पूछे कि चलो ये आपको मैंने बता दिया कि ये एक स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। अब जब स्टैंडर्ड नहीं है क्योंकि इसमें सामने 7 हो रहा है ना, सामने जिसका 7 होगा वो स्टैंडर्ड नहीं होगी। अगर ये स्टैंडर्ड डाइस नहीं है तो एक बात बताइए, इसमें स्टैंडर्ड डाइस में तो फिक्स है, 5 के पीछे 2, 1 के पीछे 6, 3 के पीछे 4। लेकिन अगर ये नॉर्मल डाइस है तो नॉर्मल डाइस में ओके, अगर ये एक नॉर्मल डाइस है तो नॉर्मल डाइस में भाई 2 के पीछे क्या होगा, अंदाजा लगा सकते हो? नहीं लगा सकते हो, ठीक है। 1 के पीछे क्या होगा, ये तो कंफर्म है कि 2 के पीछे ना तो 5 हो सकता ना 1, क्योंकि पीछे का मतलब है ऑपोजिट, और 5 तो इसके एडजेसेंट फेस पे है, तो अपोजिट फेस पे तो नहीं होगा। लेकिन 2 के पीछे 3 भी तो हो सकता है, 6 भी तो हो सकता है, और क्या बच रहा है, 4 भी तो हो सकता है। इनमें से क्या होगा, क्योंकि इसका कोई स्टैंडर्ड, इसका कोई मानक निर्धारित नहीं है, इसका कोई स्टैंडर्ड डिसाइड नहीं है, तो इसके पीछे कुछ भी हो सकता है, इसके पीछे भी ये तीनों हो सकते हैं, इसके पीछे भी इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। अब नॉर्मल डाइस में कैसे विपरीत निकालते हैं, कैसे ऑपोजिट निकालते हैं, क्योंकि आपको जो इसके सवाल आते हैं वो ऐसे आते हैं, आपको कोई 2 डाइस दे दी और बोल दिया कि एक ही डाइस की ये 2 अलग अलग कंडीशन है, 2 अलग अलग स्थितियां, बताइए इसके विपरीत या इसके ऑपोजिट कौन सा फेस है, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, उसमें बस आपको 2 रूल अप्लाई करने हैं नॉर्मल डाइस में। एक होता है रोटेशन रूल और एक होता है कॉमन रूल। चाहे आपको कोई 4 पासे दे दे, 3 दे दे, 2 दे दे, कैसा भी पासा दे दे, आपको सिंपल है इन्हीं 2 रूल से सारे आंसर्स करने हैं, रोटेशन रूल और एक होता है कॉमन रूल, ठीक है। क्या है ये, देखो कम से कम 2 पासे 2 डाइस आपको चाहिए कॉमन, ये आपको सिंपल डाइस बताने के लिए, ठीक है ना, नॉर्मल वाली। चलो अब मैं आपको दे दूं कि एक पासे की हम भाई 2 स्थितियां दे रहे हैं, 2 3 5 और 1 3 6, ठीक है। अब मैंने आपको बोला कि यहां पर सवाल ऐसे आएगा, एक डाइस की 2 अलग अलग कंडीशंस एक्सप्रेस की गई हैं, 2 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, बताइए 2 के विपरीत, 2 के ऑपोजिट कौन सा फेस, कौन सा फलक होगा 2 के ऑपोजिट, ये सवाल बनता है। सिंपल है, बहुत सिंपल है भाई। एक चीज देखना, रोटेशन रूल का मतलब होता है, यहां ध्यान रखना, जब एक ही पासे में एक ही डाइस की 2 अलग अलग कंडीशंस दी जाएं और दोनों में कोई भी एक जो नंबर हो कॉमन हो, एक अंक कॉमन हो, कोई भी नंबर, आपको केवल क्या करना है, उस कॉमन नंबर को लिख देना है दोनों अलग अलग, और उससे सीधे रोटेट जाइए, 3 के बाद 2, इधर 5, इसमें 3 के बाद 1, इसमें 6, जो जिसके नीचे आ रहा होगा वो एक दूसरे के ऑपोजिट आएगा। समझ में आ गया? जब एक ही डाइस की 2 अलग अलग कंडीशंस में कोई एक नंबर कॉमन हो, कोई एक नंबर कॉमन हो, तो देखो 2 के विपरीत 1, 5 के विपरीत 6, और जो कॉमन हो दोनों में उसके विपरीत जो बचा हुआ होगा, उसके ऑपोजिट जो बचा होगा, देखो 1 2 3 4 5 फेस तो हो गए पूरे, क्या बच रहा है, 4 बच रहा है ना, तो 4 3 के विपरीत होगा, ठीक है।
बस एक ही पासे की दो स्थिति में जब कोई एक अंक, जब एक ही डाइस की कोई दो कंडीशंस में कोई एक नंबर कॉमन हो तो आपको क्या करना है, बस कॉमन वाले से सीधे रोटेट कर दीजिए। बिल्कुल रोटेशन सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं किया जा सकता इसमें आप क्लॉकवाइज चलेगा इसमें एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, और एक रूल होता है जब एक ही डाइस की दो कंडीशंस में कोई दो नंबर कॉमन हो, कोई दो अंक कॉमन हो, तब क्या लगता है, जैसे मैंने बोल दिया 3 4 1 3 1 5। ठीक है, अब ये दो अलग अलग कंडीशंस हो गई, इसमें क्या हुआ, कोई दो अंक कॉमन है, इसमें 3 1 कॉमन है, इसमें भी 3 1 कॉमन है। तो ध्यान रखना जब एक ही पासे की एक ही डाइस की दो कंडीशंस को अलग अलग एक्सप्रेस किया जाए तो जो एक एक नया दोनों में कॉमन अंक होता है, मतलब नया नया जो भी नंबर होगा वो हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट होगा, वो हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट होगा। तो इसमें क्या हो गया, 5 के ऑपोजिट 1 आ गया। आपको पूछा जाएगा कि बताइए ये डाइस दे दी, इसमें किसके 5 के ऑपोजिट क्या है, तो आंसर आएगा 4। अब अगर बात आती है 3 और 1 के ऑपोजिट क्या है, देखिए एक बात समझिए, 3 इसमें भी दिख रहा है इसमें भी दिख रहा है, पासा तो सेम ही है, डाइस तो सेम है, 1 इसमें भी दिख रहा है इसमें भी दिख रहा है। अच्छा कौन से नंबर्स ऐसे हैं जो अभी बचे हुए हैं, तो 2 बचा हुआ है और 6 बचा हुआ है, क्योंकि 4 के इसके 5 हो गया, और 3 और 1 एक दूसरे के ऑपोजिट तो हो नहीं सकते, ये तो एडजेसेंट है। अब हमारे पास 2 और 6 बच रहा है, तो एक बात तो पक्की है, इन दोनों में 3 के पीछे इन दोनों में से कुछ होगा और 1 के पीछे ही इन दोनों में से एक होगा। तो ये बात तो कंफर्म हो गई कि 3 और 1 के पीछे होंगे तो 2 और 6 में से कोई ना कोई, लेकिन किसके पीछे कौन सा होगा कुछ नहीं बताया जा सकता। तो अगर आपसे इसमें पूछ लिया जाएगा 3 के अपोजिट, तो आपका जो ऑप्शन आएगा वो ऐसे आएगा, या में 2 या 6, और आपसे पूछा जाएगा 1 के अपोजिट, तो भी ऑप्शन आएगा 2 या 6। अब आपको चाहे 2 पासे दे दिए जाए, चाहे 3 पासे दे दिए जाए, चाहे 4 पासे दे दिए जाए, आप कोई 2 पासे कंपेयर करके, केवल 2 पासे कंपेयर कर लो कोई से भी, आप या तो इस वाले रूल को लगा दो, अगर एक ही आपको कोई 2 पासे कंपेयर करो, कोई 2 डाइस कंपेयर करो, अगर आपको उसमें कोई एक नंबर कॉमन दिख रहा है तो ये रूल लगा दीजिए, 2 कॉमन दिख रहे हैं तो ये रूल लगा दीजिए, लेकिन लगेगा यही, इसके अलावा फोल्डेड पासे में नई कोई चीज पॉसिबल होगी ही नहीं। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए भाई, ठीक। अच्छा, अब एक तरीके का सवाल और आता है आपके में, फोल्डेड डाइस में बता रही हूँ। फोल्डेड डाइस में कभी कभी आपको क्या दे दिया जाता है कि फोल्डेड डाइस में आपसे पूछ लिया 2 3 4, ठीक है ना, 1 5 6, भाई एक ही पासे की दो स्थितियां, एक ही डाइस की दो कंडीशंस आपको एक्सप्रेस की गई है, दर्शाई गई है, तो बताइए 2 के विपरीत क्या होगा, 3 के क्या होगा, 4 के क्या होगा, या 1 के क्या होगा, 5 के, किसी के भी विपरीत किसी के भी ऑपोजिट पूछ ले। अब आप ये देख रहे हो ना, तो इसमें रोटेशन रूल काम करेगा ना कॉमन रूल काम करेगा, क्योंकि कोई भी एक सिंगल नंबर भी इसमें कॉमन नहीं है। ऐसी कंडीशन में हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको कुछ भी नहीं करना है, एक सिंपल सी बस बात ध्यान रखिए, ऊपर का ऊपर हमेशा कॉमन होता है, ठीक है ना, ऊपर का हमेशा ऊपर कॉमन होता है, अंदर का अंदर कॉमन से मतलब अपोजिट, और बाहर का बाहर। बस इस रूल को ध्यान रखिए, कब, जब एक ही पासे की दो स्थितियों में, कम आता है ये सवाल बट आया हुआ है, तो मैंने आपको बताया जब एक ही पासे की दोनों स्थितियों में, एक ही डाइस की दो अलग अलग कंडीशंस में आपको कोई भी अंक कॉमन ना मिल रहा हो, तो ऊपर का ऊपर, अंदर का अंदर और बाहर का बाहर, ये एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। अगर कभी इस तरीके का सवाल आ जाए तो आप बेझिझक इसको आंसर कराइए, कोई दिक्कत नहीं होगी, और वैसे 90% उसी में से सवाल आते हैं, ठीक है। तो एक आपके स्टैंडर्ड डाइस हो गई, और ये आपके एक ही पासे में नॉर्मल डाइस में अलग अलग कंडीशंस हो गए, ठीक है। अब हम आते हैं डाइस में, देखो ये हो गई पूरी फोल्डेड डाइस, हमने बात की फोल्डेड डाइस की, अब हम बात करेंगे ओपन डाइस की, ठीक है। अब हम बात करेंगे ओपन डाइस। ओपन डाइस में क्या होता है, शिट, जस्ट वेट, चलिए भाई ओपन डाइस देखिए। अब ओपन डाइस में क्या होगा कि मान लीजिए ये मेरे पास डाइस थी ना, ये फोल्डेड थी, और फोल्डेड में से हमने कोई भी एक हिस्सा निकाल लिया था जिसमें 3 हमें फेस दिखाई दे रहे थे। अब मैं क्या करती हूँ भाई, इसको खोल देती हूँ। कबाड़ी को कभी कबाड़ा बेचा है, कबाड़ी को कभी कबाड़ा बेचो तो वो क्या करता है, तुरंत वो जो गत्ते वत्ते हम उसे देते हैं ना, फट्टे अट्टे से, उसे तुरंत ऐसे फाड़ उड़ के और वो एक करके, और तब वहां पे अपना कबाड़ा तोलता है ना, उसको वजन वेट करता है। तो बस आपको कुछ भी नहीं करना, आपको वही ध्यान करना है भाई, कबाड़ी को अगर आपने कुछ दिया तो मान लीजिए वो यहां से, अगर आपके पास एक बॉक्स है, ठीक है ना, डाइस एक कार्टन का डिब्बा समझ लो, आप उसे फाड़ दो एक किनारे से यहां से, तो आप क्या देखोगे
कि 4 हिस्से तो एक जैसे होंगे, है ना भाई, पूरा बंद बॉक्स होता है ना, तो 4 हिस्से तो लगे हुए होंगे और 2 आगे पीछे के होंगे, या आप ऐसे फाड़ोगे तो 4 ऐसे लगे हुए होंगे, 2 इधर होंगे, जैसे कि मान लीजिए ये कंडीशन, 4 तो एक दूसरे से लगे हुए होंगे, 2 ऐसे, या फिर ये कंडीशन होगी, उन्हें करोगे तो 2 ऐसे होंगे, ठीक है ना। ओपन डाइज ये हो गई कि यानी कि हमने इसको खोल दिया, तो आप ये खुद देखिए, अगर आपने इसको यहां से इसको खोला तो सबसे पहले 1 वाला उधर जाएगा, फिर 4 वाला, फिर 3 वाला, फिर 5 वाला, 2 वाला आगे रहेगा, 6 वाला पीछे रहेगा। तो ओपन डाइज में ध्यान रखिएगा कभी भी, ये कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं ये मैं आपको बताती जाती हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने इसमें 1 2 3 4 5 6 डाल दिया, तो 1 3 के अपोजिट है, 2 4 के अपोजिट है, 5 6 के अपोजिट है, यानी एक छोड़ के एक हमेशा अपोजिट होता है। अब आपको सवाल कैसे आता है, आप सोच रहे होगे भाई सवाल तो कैसे आता है ये तो पता चले, तो बहुत सिंपल है। सवाल कैसे आना है, आपको एक दे दिए जाएंगे कि आपको एक ओपन डाइस दी जा रही है, खुला पासा दिया जा रहा है, और इसके को फोल्ड करने के बाद कौन सी आकृति, कौन सा जो डायग्राम है वो बनाना पॉसिबल है, और आपको 4 जो क्लोज डाइस है वो दे दी जाएंगी। अब देखो मुझे पता है ना, मान लीजिए मुझसे पूछा गया क्या इससे ये डाइस बनाना फोल्ड करने के बाद पॉसिबल है, देखते हैं भाई। अभी अभी मैंने आपको क्या होता है कि फोल्ड डाइज में जो सामने दिखाई देते हैं एक पासे के 3 पार्ट, वो कभी भी एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं होते हैं। इसमें ये एक दूसरे के ऑपोजिट है ना, और सामने साथ में दिखाई दे रहे हैं, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ऐसे फोल्ड नहीं किया जा सकता जिसमें एक ही पासे के दोनों अपोजिट फेस सामने आ जाए, वो फोल्डिंग कभी भी पॉसिबल नहीं है। और अपोजिट क्या होते हैं, एक छोड़ के खुले में हमेशा एक अपोजिट होते हैं, जैसे इसमें भी वही बात आ गई सेम, 3 4 5 6, इसके अपोजिट ये, इसके अपोजिट ये, और इसके अपोजिट ये। तो अगर जब आप फोल्ड करोगे तो कोई 2 अपोजिट अगर साथ में आ रहे होंगे तो बस वो पॉसिबल नहीं होगा, सीधी सी बात है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो भाई, एक ये स्ट्रक्चर होता है, बाकी ओपन डाइस में कई स्ट्रक्चर्स है, वो सब मैं आपको समझा देती हूँ, ठीक है। चलिए ओपन डाइस में और देखिए कौन कौन से स्ट्रक्चर आ जाते हैं। एक ये वाला बना हुआ आ जाता है इस तरीके का, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसके ये विपरीत, इसके ये अपोजिट, इसके ये अपोजिट, यानी 1 के 3 4 के 6 और 2 के 5, ये अपोजिट होगा। अब जब आपको अपोजिट पता है तो वही आपको सवाल आएगा कि एक आपको खुला पासा, एक आपको ओपन डाइस दे रखी है, बताइए क्या ये बनाना पॉसिबल है, उससे फोल्ड करने के बाद आपको 4 दे रखे होंगे और उसमें से एक पॉसिबल होगा। तो हम कैसे देखेंगे, 1 के अपोजिट 3, 4 के अपोजिट 6 और 2 के अपोजिट 5, तो इसमें से 2 और 5 तो साथ में आ रहे हैं और अपोजिट वाले कभी सामने दिखाई एक साथ नहीं दे सकते, तो ये पॉसिबल नहीं है। फिर आपसे पूछा जाएगा हाँ भाई बताइए ये पॉसिबल है क्या, 1 2 और 4। अब 1 2 4 देखो भाई, 1 के अपोजिट 3 है, 2 के अपोजिट 5 है और 4 के अपोजिट 6 है, कोई भी एक दूसरे के अपोजिट वाले नहीं है। हाँ भाई ये बिल्कुल सही है, तो 4 ऑप्शन में 3 गलत होंगे, 1 सही होगा, आंसर हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। एक ओपन डाइस ये वाले स्ट्रक्चर की आती है। नेक्स्ट आपको एक ओपन डाइस बना के दिखाती हूँ, कौन सी आती है। एक भाई ओपन डाइस ऐसी भी आ जाती है, जैसे आपको ये आ गया, ठीक है, 1 2 3 4। अब क्या किया उन्होंने, ये दे दिए 2, हाफ हाफ, देखिए टोटल मिला के 1 में से 2 कर दिए हैं, तो ये मान लीजिए 5 1 5 2 हो गया, ये 6 1 और 6 2 हो गया, 6 1 और 6 2 हो गया, ठीक है। सिंपल सी चीज है इसमें भी भैया, ये इसके अपोजिट, ये इसके अपोजिट, ये दोनों मिला के ये दोनों के अपोजिट। कैसे, जैसे अभी मैं अगर आपको बात बोल दूं तो आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए क्या 5 1 5 2 है ना, और यहाँ दे दें 6 1 और 6 2 और यहाँ दे दें 2, क्या ये पॉसिबल है। तो भाई ये दोनों मिला के एक फलक था ना, इसके ये अपोजिट है, ये दोनों मिला के ये साथ में नहीं आ सकते, या तो ये दोनों आएंगे या ये दोनों आएंगे। अब कई बार गड़बड़ क्या हो जाती है, लोग क्या दे देते हैं, ऐसे दे देते हैं, जैसे आपको दे दिया 5 1 दे दिया, 6 1 दे दिया, 2 दे दिया और 1 दे दिया। स्टूडेंट सोच रहा है हाँ भाई 2 के 4 नहीं है, 1 के 3, हाँ भाई एक ही है, और इन दोनों में से एक नहीं भाई, यहाँ 5 1 6 पॉसिबल ही नहीं है, ये पूरा एक पूरा फेस है, ये साथ में ही आएगा, इसको हाफ हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते हो, तो ये गलत होगा, या तो ये दोनों आए या ये दोनों आए, और ये साथ में नहीं आएंगे, ठीक है ना। चलिए भाई अगला ओपन डाइस में और क्या हो सकता है। ओपन डाइस में एक स्ट्रक्चर आता है इस तरीके का, आपको ऐसे बना देंगे, ऐसे दे देंगे, ऐसे दे देंगे, ऐसे दे देंगे और ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए ओपन डाइस में यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 1 6 2 6 3 6, इसमें भाई एक चीज ध्यान रखने की होती है, 2 चीजें ध्यान रखने की। देखो अपोजिट तो वही होगा, इसको छोड़ के ये 2 को छोड़ के 5
और 2 एक जो ये वाला फलक है, देखिए एक जो ये फेस है इसको अगर मैं ऐसे डिवाइड कर दूं तो ये छोटे छोटे 4 हिस्से हो गए इसके जो इसमें लग गए। अगर मैं इसको फोल्ड करूंगी तो ये चारों आके ऐसे लग जाएंगे ना, ये इधर से लग जाएगा, ये इधर से लग जाएगा, यानी कि 6 1 6 2 6 3 और 6 4, यही तो हो गया, ठीक है ना। तो ये अगर ये आके लग गया तो टोटल मिला के एक फलक है, तो 2 के अपोजिट क्या कहलाएगा, 6 1 6 2 6 3 6 4, यानी कि चारों साथ में आने चाहिए एक ही फलक में। अब इनमें दो चीजें मैटर करेंगी, क्या क्या, देखिए अगर मैंने आपको दे दिया, क्या ये बनाना पॉसिबल है, अगर मैंने आपको दे दिया 1 2 3, इससे नहीं है भाई, 1 3 एक दूसरे के ऑपोजिट है, चलिए ये वाले तो समझ में आ गए, तो इजी होंगे, ठीक है ना। अब हमसे पूछ लिया जाए 1 2 और ये दे दिया 6 1 6 2 6 3 6 4, क्या ये बनाना पॉसिबल है। हमें पता है 2 के ऑपोजिट ये चारों मिलाकर है और ऑपोजिट वाले फेसेस साथ में नहीं आ सकते, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ये वाले तो आप कर लोगे कि ऑपोजिट फेसेस साथ में नहीं आते, अब इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। लेकिन जरा एक बात बताइए, अब इसमें थोड़ा सा एक बात और मैटर करती है, देखो जैसे मान लीजिए मुझे दे दिया 6 1 6 3 6 2 और 6 4, ठीक है, और यहाँ दे दिया 1 और यहाँ दे दिया 5। अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सोचेंगे कि हाँ भाई बस वो अपोजिट देखते हैं, है ना। अब वो क्या देखेंगे, 1 के अपोजिट 3 है तो यहाँ 1 आ गया, 5 के अपोजिट 4 है तो यहाँ 5 आ गया, 2 के अपोजिट ये चारों है तो ये चारों आ गए, अपोजिट तो के हिसाब से तो ठीक है। लेकिन जरा एक बात बताइए, आपको पासा केवल फोल्ड करना है, तोड़ना मरोड़ना तो नहीं है। आप जैसे जब इस कोई चीज फोल्ड करोगे तो 6 1 के बराबर में 6 2, सामने 6 3, इधर बराबर में 4, ये ऑर्डर तो सेम होना चाहिए। इसमें क्या किया, 6 1 के सामने 6 2 कर दिया, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि ये फोल्ड होने के बाद इधर 6 3 आ जाए, इधर तो भाई 6 2 ही आएगा ना, तो ये पासा भी पॉसिबल नहीं है। बस हमें इसमें ये वाली बात विशेष ध्यान रखनी है, कभी कभी लोग जल्दबाजी में ये गलत कराते हैं। और कभी कभी क्या होता है, अगर मान लीजिए 4 में से एक ही सही बैठ रहा है, आपने देखा 3 तो बिल्कुल अपोजिट वाले दे रखे हैं, एक के विपरीत 3 दे रखा है और केवल यही दे रखा है, तो आप आंसर कर दो क्योंकि आपके पास एक ही ऑप्शन है। लेकिन जब आपको दो ऑप्शन टकरा रहे हो, जैसे आपको एक ऑप्शन दे दिया ये और एक ऑप्शन दे दिया ये, 1 5 और 6 1 6 2 6 3 6 4 ऐसे करके, अब आपने क्या किया, आपने चेक किया भाई ऑप्शन तो ये भी बैठ रहा है, ये भी बैठ रहा है मेरा, ऐसे कैसे, अपोजिट इसमें भी नहीं, अपोजिट इसमें भी नहीं है। तो एक बार इसमें ध्यान दे लो कि 6 1 के सामने 6 3 है, 6 2 के सामने 6 4 है, ये सही है, ये वाला गलत है। और बाई चांस 3 अपोजिट बैठ रहे हो तो वो तो कट ही गए, और ये वाला बैठ रहा हो तो इसको आप लगा सकते हो, ठीक है ना। लेकिन वैसे अगर ये दोनों आएंगे तो फिर यही वाला सही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से पासे की ओपन डाइज और पासे में जो क्लोज डाइज होती है, हम इस तरीके से अपोजिट फेसेस क्या होते हैं, एडजेसेंट फेसेस क्या होते हैं, और इससे रिलेटेड कुछ और भी सवाल हैं जो मैं आपको बताती हूँ। देखिए अब जैसे इस तरीके का कोई सवाल आया, ठीक है, जैसे एक ये सवाल आता है, अब इसमें मान लीजिए मैंने लिख दिया रेड ब्लू ब्लैक व्हाइट येलो और कौन सा रंग होता है, ऑरेंज मान लीजिए। अब पूछ लिया किसके अपोजिट क्या, देखिए कि इसको फोल्ड करने के बाद कौन सी आकृति यानी कि कौन सा डायग्राम बनाना पॉसिबल है, और मैं आपके सामने 4 को ही बना दूं, कोई सा भी ऐसे करके, है ना। या कौन किसके अपोजिट है, आपसे ये ना पूछ के ये पूछ लिया कि बताइए इसमें क्या किसके अपोजिट है, वो रेड के अपोजिट क्या है, ब्लैक के अपोजिट, ब्लू के अपोजिट, येलो, किसी का भी। तो देखो इसमें कैसे निकालोगे, थोड़ा सा हमें दिमाग चलाना है, कैसे, देखो भाई रेड से ये भी लगा, और जो अपोजिट होते हैं उनके एजेस कभी लगे हुए नहीं होते, रेड से ब्लू भी लग रहा है, ब्लैक भी लग रहा है। इस वाले में आप क्या करिए, सबसे इजी क्या होता है, बीच वालों से निकालिए अपोजिट। देखिए ब्लैक वाले से निकालना स्टार्ट करिए, क्या है ना, ब्लैक वाले से देखो ब्लू का भी एज लग रहा है, रेड का भी लग रहा है, व्हाइट का भी लग रहा है और येलो का भी लग रहा है। तो एक बात कंफर्म हो गई कि ब्लैक के अपोजिट हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन है, ऑरेंज। कभी भी ऐसा सवाल आ जाए तो आपको क्या करना है, इससे लगाना है, ब्लैक के अपोजिट क्या है, ऑरेंज। व्हाइट से ये इसका एज भी लग रहा है, इसका भी लग रहा है, इसका भी लग रहा है, इसका भी लग रहा है, तो व्हाइट के अपोजिट क्या हो गया, रेड। व्हाइट के अपोजिट क्या हो गया, रेड। यहां से स्टार्ट करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, सोचोगे ये भी नहीं लग रहा, ये भी नहीं लग रहा, यहां से कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। अब व्हाइट के देखो, व्हाइट रेड हो गया, और क्या हो गया था, ब्लैक ऑरेंज हो गया, ब्लू के अपोजिट क्या बचा, येलो, हो गया आंसर। ये बहुत अलग अलग टाइप के सवाल हैं जो मैं आपको बताती जा रही हूँ। इससे बेहतरीन बेसिक आपको कभी नहीं मिलेगा कि एक ही वीडियो में आपको पासे के डाइस के सारे टाइप्स में आपको समझाती जा रही हूँ,
ठीक है ना। चलिए भाई, और एक आखिरी क्वेश्चन जो स्पेशली अभी यूपी का एग्जाम हुए थे 2-3, उनमें इस तरीके के क्वेश्चंस आए थे। बाकी मैंने अभी उसको प्रैक्टिस सेट्स में कम देखे हैं, लेकिन यूपी में जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें लगातार ये वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब इसको आप भी देख लीजिए, मतलब जिसका भी जो एग्जाम हो, क्वेश्चंस कभी भी इधर उधर हो जाते हैं, हो सकता है मेरे सामने और किसी प्रैक्टिस सेट में ना आए हो। यहाँ पे भी सेम वही है। अब आपसे पूछा गया, मान लीजिए कि फोल्ड करने के बाद कौन सा बनाना पॉसिबल है, फोल्ड करने के बाद कौन सा, तो ये तो हमें पता चल गया, अपोजिट वाले तो पॉसिबल होंगे ही नहीं, बहुत इजी है, इसको मैं अब डिस्कस नहीं करने वाली हूँ। अब मैंने क्या किया, आपको ये दे दिया 1 2 5, ठीक है ना, और 1 2 5, मान लीजिए ये मैंने दे दिया। अब इसमें आप देखोगे 4 ऑप्शन मैंने आपको दिए कि बताइए कौन सा बनाना पॉसिबल है, और चारों बिल्कुल सेम सवाल दे देती हूँ जैसे आएगा, ठीक है ना, 1 3 4 2 4 6 ऐसे करके। तो देखो ये वाले ऑप्शन तो कट जाएंगे, क्योंकि इसमें 2 के अपोजिट 4 है और 1 के अपोजिट 3 है, इन दोनों में तो कोई अपोजिट नहीं है, ये कैसे होगा। तो हमें जब ऐसी कंडीशन सामने आ जाए कि जब एक ही पासे की, एक ही डाइस की दो अलग अलग कंडीशंस में कोई अपोजिट वाले 2 ऑप्शन तो कट गए, लेकिन 2 ऑप्शन नहीं कट रहे हैं और कोई अपोजिट नहीं है उसमें, तो हम देखेंगे उसका बिल्कुल प्रॉपर फोल्डिंग, कौन किसके क्लॉकवाइज है, कौन किसके एंटी क्लॉकवाइज है। देखिए अगर मैं देखूंगी तो 1 और 2, अगर मैं इसको ऐसे चलूंगी, 1 से सीधे सीधे चलूंगी, तो 1 से सीधे जाने पे क्लॉकवाइज चल दो यहां से 5 और फिर 2। अगर 1 को मैं ऊपर यहां रख लूं, कहीं भी रख लूं, तो 1 से क्लॉकवाइज चलूंगी तो 5 आएगा, फिर क्या आएगा 2, 1 से क्लॉकवाइज चलूंगी 5 और 2, ये तो सही है। इसमें 1 से क्लॉकवाइज चलने पे 2 आ रहा है, जबकि भाई 1 से क्लॉकवाइज चलने पे पहले 5 आएगा फिर 2 आएगा, ये वाला पॉसिबल नहीं है, ये वाला पॉसिबल है। ये आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं पे भी नहीं बताया गया होगा, बहुत रेयर चांसेस में इस तरीके की डाइस आपको बताई गई, ठीक है ना। तो मैंने आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर करा दिया है। ये है पासे का पूरा बेसिक। इसके बाद अगर आपने पासा पहली बार भी पढ़ा होगा ना, अब इसके बाद आप कभी ये नहीं सोचेंगे कि आपको पासा नहीं आता है। स्टैंडर्ड डाइज हो गई, फोल्डेड डाइज हो गई, ओपन डाइज हो गई, बाकी आपको जब रोटेशन में जब ऑपोजिट वाले ना दिए जाए तब क्या होगा आंसर, तब हो गया, ठीक है ना। बाकी जितनी भी चीजें हैं, जैसे पिछले वाला मैंने क्वेश्चन कराया, वो वाला भी मैंने आपको बता दिया। जब कोई भी कॉमन ही ना हो तब अंदर अंदर ऊपर ऊपर बाहर बाहर सारी चीजें मैंने आपको बता दी। ये हुआ बेसिक का पूरा पार्ट खत्म। अब इसके कभी भी आप मेरे चैनल पे क्वेश्चंस लगा लेना डाइस के, एक सीरीज मैंने आपको बताया ना क्वेश्चंस की भी मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आप बेसिक पढ़ने के बाद क्वेश्चन लगा दीजिए। क्वेश्चंस मैंने ऐसे ही नहीं कि कहीं से भी निकाल कर रख दिए हैं, प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के आए हुए हैं, डिफरेंट टाइप के, वो कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलेगा। क्योंकि देखिए मैं ऑनलाइन नहीं पढ़ाती थी अभी तक, अब धीरे धीरे मैं ऑनलाइन की तरफ आ रही हूँ। ऑफलाइन मैं 6 साल से एक्सपीरियंस हूँ, रीजनिंग और इंग्लिश के फील्ड में कंटिन्यूस क्लासेस ले रही हूँ। बहुत सारे सिलेक्शंस यूपी पुलिस में, टीचर्स भर्ती में, रेलवेज में, एसएससी में, बहुत सारे सिलेक्शन कोचिंग से हुए हैं। तो मुझे लगता है कि मैं आपको एक बेहतर दिशा दे सकती हूँ रीजनिंग और इंग्लिश में। तो अगर आप रीजनिंग इंग्लिश की क्लासेस को कंटिन्यू करना चाहते हैं और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करिए, सपोर्ट करिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के बेसिक के साथ, ठीक है।